और अनपढ़ प्रतिनिधि सरपंच बने, जो सरपंच चूंकि पंचायत का एक हाकिम होता है, वो क्या फैसला लेगा? पढ़ा लिखा होना चाहिए, जाहिल जपट नहीं होना चाहिए कि क्योंकि कानूनी विवाद ज़्यादा होता है, भी जमीन जगह लिखते हैं या लिखते हैं तो दूसरे आदमी को खोजना पड़ता है। और ऐसा सरपंच बना है कि वो अपना कलम से सारा चीज़ लिख करके वो अपना आदाब। मैं हूं मुजम्मिल यज़दा और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। आज हम इस वक्त बैठे हुए हैं अपने बसंतपुर पंचायत के कोष्टीपुर गांव में, और पास में बैठे हुए देख सकते हैं अमीन साहब हैं और काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, कई बार पंचायत चुनाव भी लड़े हैं। हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। हमारे साथ भाई भी बने हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे, और भी भाई हैं उनसे भी बात करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में उनका सपना था कि हर पंचायत में पंचायत का चुनाव हो, वहाँ मुखिया बने, मुखिया प्रतिनिधि हो, सरपंच प्रतिनिधि हो, और वो इसलिए हो कि पंचायत में पंचायत स्तर पे जितनी भी समस्या है उस समस्या को सही किया जाए। करेंगे डायरेक्ट असलम अमीन साहब से, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। वो भी चुनाव लड़े हैं और यहाँ पे उनकी प्रतिक्रिया एक आम नागरिक की हैसियत से लेंगे, जानेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था उसके ऊपर पंचायत चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी का जो सपना था कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था कायम हो और गांव का जो भी समस्या हो उसको पंचायत के द्वारा मुखिया सरपंच एवं प्रतिनिधि के द्वारा सारा मामला हल हो। लेकिन जब पंचायत चुनाव करीब आ जाता है उस वक्त सब प्रतिनिधि अपना अपना इलेक्शन लड़ने के तैयारी में लगे रहते हैं और वोटरों को वर्गलाते रहते हैं। और वोटर ज़्यादातर देहात का आदमी 70% आदमी जाहिल है, 30% ही पढ़ा लिखा है। वो 70% जाहिलों को 2 टका का लालच देकर उसका सोच समझ को बर्बाद करके ऐसा प्रतिनिधि को चुन लेते हैं जो बिल्कुल अंगूठा निशान और अनपढ़ बन के पंचायत में आ जाते हैं। जब अंगूठा निशान प्रतिनिधि और अनपढ़ प्रतिनिधि सरपंच बने, जो सरपंच चूंकि पंचायत का एक हाकिम होता है, वो क्या फैसला लेगा? और गांव में हर एक गांव में हर एक पंचायत में हम देखते हैं आए दिन 80% मामला ज़मीनी विवाद से घिरा रहता है, जिसके चलते एक भाई दूसरे भाई का गला रेत डालता है और ज़मीन के चलते ससुर दामाद को जबह कर देता है और दामाद ससुर को जबह कर देता है। क्योंकि इस्लामी मजहब में यह है कि बेटी का हक 2 आना और बेटा का हक 4 आना। उस 2 आना को छिपाने के लिए ससुर जो है अपना बेटा बेटी को हक में उड़ाने के लिए बेटा को रजिस्ट्री कर देता है, जिसके चलते दामाद ससुर गला रेत डालता है। और ये सरपंच जो जाहिल बन के पंचायत में रहता है उसको ना तकसीम नामा है मालूम, ना कुर्सी नामा मालूम है, ना वंशावली मालूम है, ना खाता खेसरा ही जानता है। वो फैसला क्या करेगा पंचायत में? आपके हिसाब से कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए पंचायत के लोग भलाई के लिए? आज के दौर में जिसको ज़मीनी संबंधी पूरा जानकारी हो वैसा ही सरपंच हो गांव पंचायत के अंदर, और पढ़ा लिखा हो और इसका सोच समझ बिल्कुल अच्छा हो, दूसरे के प्रति एक दूसरे को मिलाने का काम हो, एक दूसरे को लड़ने का काम ना हो, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। आपके पंचायत में लोगों का क्या माहौल है, किस तरह के प्रतिनिधि फिलहाल में है और आने वाले समय में प्रतिनिधि का चयन आप लोग करने वाले हैं? जब इलेक्शन करीब होता है गांव 8-10 टुकड़ों में बढ़ जाता है, कुछ शराबी अलग हो जाता है, नशेली अलग हो जाता है, बूढ़ा अलग हो जाता है, जवान अलग हो जाता है, औरत अलग हो जाता है, बच्चा अलग हो जाता है। सबका सोच है वो बिखर जाता है। अगर सब मिलके एक जगह बैठ के अगर सोचे कि हमको कैसा प्रतिनिधि चुनना है तो सही फैसला होगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इलेक्शन के दरमियान पंचायत 10 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसके वजह से गलत प्रतिनिधि पंचायत में बन के आता है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद असलम। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद असलम। अच्छा, ये बताइए आने वाला जो चुनाव है, ऐसे चुनाव में अभी से जो पहले प्रतिनिधि थे वो कैसे थे उनके बारे में नहीं पूछा, अब जो बनेंगे नए प्रतिनिधि वो कैसा होना चाहिए? अभी का तो प्रतिनिधि बिल्कुल पढ़ा लिखा होना चाहिए, जाहिल जपट नहीं होना चाहिए कि क्योंकि कानूनी विवाद ज़्यादा होता है, अभी ज़मीन जगह का मैटर ज़्यादा आता है,
तो उसमें पढ़ा लिखा जब तक नहीं रहेगा तो पेपर कैसे देखेगा। इसलिए अभी का दौर में तो पेपर ही देखना है और पढ़ा लिखा ही प्रतिनिधि चाहिए। जब मुखिया प्रतिनिधि और सरपंच प्रतिनिधि दोनों में काफ़ी अंतर है और कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जाहिल भी हो, अनपढ़ हो तो चल सकता है, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन मेरे सर्वे के हिसाब से जिस पंचायत में जहाँ जहाँ अभी तक गया हूँ, ज़्यादातर सरपंच मुझे अनपढ़ ही मिले हैं। इसका कारण क्या है? कारण वही गांव का लोग खाने पीने में, पैसा देने में वोट बिक जाता है। कभी कोई गरीब मजदूर को 200 टका दे दिया, वो उसके तरफ चला गया, उसको 50 टका देने में, पैसा देने में वोट बिक जाता है। कभी कोई गरीब मजदूर को 200 टका दे दिया, वो उसके तरफ चला गया, उसको 50 टका दिया, वो उसके तरफ चला गया। और जो आदमी शिक्षित लोग हैं उसको तो पैसे हैं नहीं, वो पढ़ लिख करके अपना बैठे हुए हैं, उसको तो ना नौकरी मिलता है, ना सरकार की तरफ से कोई योजना मिलता है उसको, तो बेचारा ज़मीन बेच करके क्या प्रतिनिधि बनेगा। जो आदमी जाहिल है उसका चट्ठो बेटा दिल्ली, बॉम्बे, बनारस, हरियाणा में खटता है, उसको 4 तरफ से पैसा आता है, तो वो तो इलेक्शन जीतवे करेगा ना, जाहिल आदमी। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि इस बार पढ़ा लिखा ही सरपंच बने। इस बार बदलाव होना जरूरी है। एकदम बदलाव होना जरूरी है। आगामी पंचायत चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रतिनिधि का चयन करने वाले हैं इस बार आप लोग? हम लोगों का यही कहना है कि पंचायत चुनाव जो होने वाला है इसमें हमको पढ़ा लिखा सरपंच चाहिए, वो अंगूठा छाप सरपंच नहीं चाहिए। अंगूठा छाप सरपंच से क्या क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मतलब कोई भी दरखास्त देते हैं या लिखते हैं तो दूसरे आदमी को खोजना पड़ता है, और ऐसा सरपंच बना है कि वो अपना कलम से सारा चीज़ लिख करके वो अपने दिल के। अच्छा, पंचायत वगैरह में ज़मीनी विवाद काफ़ी अधिक होता है, इसका कारण क्या है? भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, दामाद ससुर को मार रहा है, इसका कारण क्या है? वही जाहिर सरपंच जो बनता है वो उस चीज़ को डीलिंग नहीं कर पाता है, उसको डीलिंग नहीं कर पाता है। इस बार आप लोग बदलाव करेंगे? बदलाव करना चाहते हैं हम लोग।